अस्सलाम वालेकुम। आज की इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये पाकिस्तान के यंगेस्ट मैच्योर राइटर हैं। ये ब्रिटिश काउंसिल राइटिंग कंपटीशन में ना सिर्फ पाकिस्तान के विनर हैं बल्कि कई मुल्कों के इस कंपटीशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुके हैं। ये एक सरगर्म सोशल और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। ये नेशनल यूथ टैलेंट वी फोर्स ऑफ डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के टीम लीडर हैं जिसका मकसद टैलेंटेड यूथ को ढूंढना और इनके टैलेंट को पॉलिश करना है। इन्होंने बहुत छोटी उम्र से लिखना शुरू किया, कभी तालीम और तरबियत में लिखा, फिर ऑनलाइन ब्लॉग्स और मकामी अखबारात में लिखना शुरू किया। इन्होंने 2013 में अपनी पहली किताब लिखी जब ये सिर्फ 10 साल के थे। अब इनकी उम्र 17 साल है और ये 4 किताबों की एक कामयाब मुसन्निफ हैं। अब तक ये कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं जैसे राइज ऑफ पाकिस्तान अवार्ड, टैलेंट ऑफ रावलपिंडी अवार्ड और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से दिए गए अवार्ड्स शामिल हैं। इनके अवार्ड्स और एजाजात की लिस्ट बड़ी तवील है। इनका नाम हमाद अहमद है। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मानूर, मैं ठीक। आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। हमाद, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। हमाद, आज वाकई मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। आप पाकिस्तान के वन ऑफ द यंगेस्ट राइटर हैं और आपका ये लिखने का सफर कब शुरू हुआ और आप इस वक्त क्या उम्र है आपकी? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मानूर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरे लिखने का सफ़र बचपन से स्टार्ट हो चुका था जब मैंने अल्लामा इकबाल को पढ़ना स्टार्ट किया था और उनको पढ़ने के साथ मेरे दिमाग में अल्फ़ाज़ का ज़ख़ीरा इतना था कि मैं उन्हें कन्वर्ट कर सकता था। तो मैंने वहीं से बच्चों के लिए स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट किया, अखबारात में कॉलम लिखना स्टार्ट किए और फिर बुक की तरफ टर्न लिया और अब मेरी एज है 17 और मेरी बुक्स जो हैं वो 4 पब्लिश हो चुकी हैं। माशाल्लाह हमाद, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। हमाद, अपनी राइटिंग्स के बारे में कुछ बताइएगा। जैसे आपने अभी बताया कि आप 4 किताबें लिख चुके हैं। जो आपकी किताबें होती हैं बेसिकली वो किन सब्जेक्ट्स पे होती हैं? आप तसव्वुफ़ पे लिखते हैं या नॉवेल्स या क्या लिखते हैं आप? मेरा जो बेसिकली एम है वो है यूथ को जो इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना कि वो जो हमारा कौम है उसकी जो भाग-दौड़ है उन्होंने सँभालनी है और वो अपने मकसद को पहचाने। तो मेरी जो ज़्यादातर किताबें हैं उनमें जो है मैं यूथ को इंस्पायर करता हूँ, जिनमें एक किताब है वो मेरी कश्मीर के लिए है एहसास के नाम से, जिसमें कश्मीर का ज़ुल्म-ओ-सितम लिखा गया है। अच्छा, और आपकी बाकी किताबों के क्या नाम है? मेरी पहली किताब जो है वो खुद ही शनासाई के नाम से थी, जो बिल्कुल जो है मोटिवेशनल स्टफ है उसके अंदर कि यूथ को कैसे लगता है कि वो फेल ही हो जाएगी और उसको जो है उसके अलावा उसके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद मेरी किताब है एहसास जो कश्मीर के लिए है, उसके बाद पाकिस्तान की कुलियात जिनमें कुलियात फार्मूले को कहते हैं। तो कुछ फार्मूलेज़ हैं मतलब आगे पीछे से जो मैंने सीखे थे अपनी लाइफ में और मैं कहाँ गिरा था और फिर मैं कैसे उठा, वो मैंने वहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अभी मेरी चल रही है मुस्तक़बिल सवारिये के नाम से। अच्छा हमाद, दैट इज़ रियली वेरी इंस्पायरिंग कि मतलब आप अभी सिर्फ 17 साल के हैं और आप 4 किताबें लिख चुके हैं और सिर्फ 4 किताबें ही नहीं लिखी हैं आपने। आप जैसे पहले बता रहे थे कि आप ब्लॉग्स पे भी लिखते रहते हैं, अखबारात आपसे खुद कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप उनके लिए लिखें। तो ये बहुत बहुत फ़ख्र की बात है। अल्लाह करे कि हमारी जो यूथ है वो आपसे इंस्पायर हो और आप जैसे हमारे बाकी बच्चे बने तो ये बहुत अमेज़िंग हो जाएगा हमारी कौम के लिए। हमाद, हमारी जो यूथ है उसका बेसिक प्रॉब्लम ही ये होता है, उनका तो सारा वक्त ये बहाना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। और आप खुद सिर्फ 17 ईयर्स के हैं, अभी आप खुद स्टूडेंट हैं, लेकिन आप अपनी स्टडीज भी मैनेज करते हैं, साथ में आप अपनी राइटिंग्स को भी लेके चलते हैं और ये सारा सोशल वर्क भी साथ साथ चल रहा होता है। तो आप एज अ स्टूडेंट कैसे मैनेज करते हैं? और उन स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देंगे जो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है? मानूर, जब आपका शौक होता है तो आप टाइम निकाल ही लेते हैं, जब आपका एक चीज़ की तरफ फ़ोकस होता है। तो मैं ज़्यादा नहीं लिखता, मैं सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में 24 घंटों के अंदर सिर्फ़ 1 घंटा बैठकर लिखता हूँ। उसमें भी कभी ख़्यालात आते हैं और कभी निकल जाते हैं। मतलब जो ज़्यादातर लिखने का वक़्त होता है वो 15 से 20 मिनट होता है, 1 दिन के अंदर। और अगर किसी मेरे जैसा कोई है और अगर उसे ये शौक है, तो मेरे ख़्याल में उसे मुश्किल नहीं होनी चाहिए मैनेज करने के लिए। और जो मेरे जैसी यूथ टैलेंटेड है और वो ये कहती है कि उसे कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता या वो टाइम नहीं दे सकते, तो ये उनका एक एक्सक्यूज़ है जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब
किसी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ लिंक कर सकते हैं जो उन्हें जो है पीक पर लेके जाएगी या अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहेंगे क्योंकि स्किल्स एक ऐसी चीज़ है कि आप वालिदैन से बर्डन जो है आपका हट जाता है। आप उससे अर्न कर सकते हो। जैसे मेरी राइटिंग है तो मैं फ्रीलांसिंग करके जो है अपनी स्कूल की फ़ीस भी ले लेता हूँ और अपने तमाम तरह अखराजात भी जो है वो उठा लेता हूँ और उसके साथ-साथ घरवालों की हेल्प भी कर देता हूँ। इससे एक तो मेरी अपनी स्किल्स पॉलिश हो रही है, राइटिंग स्किल्स बेटर होती हैं और दूसरा ये है कि मैं जो है एक तो पहले से ज़िम्मेदारी का जो है वो एहसास हो जाता है कि हमने आगे जाकर इतना बोझ उठाना है और दूसरा आपके घरवालों की मदद हो जाती है। तो यूथ जो है मेरे जैसी टैलेंटेड या वो ये कहती है कि उसे गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पर वो अपनी स्किल्स दिखा सकें। तो उनके लिए वो पहले ही मैसेज है कि आप अपनी स्किल्स पॉलिश करते रहें, कोई ना कोई एक इदारा आपको किसी न किसी स्टेज पर लाज़मी उठाएगा। इंशाल्लाह हमाद। हमाद, एक और क्वेश्चन आपसे ये कि लिखने के अलावा आप कौन-कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं? महानूर, मैं लिखने के साथ-साथ जो है वो यूथ को प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मेरे पास कुछ ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो बच्चों के लिए मोटिवेशनल सेशंस रखती हैं और उसके बाद जो है सोशल वर्क में मेरे पास टीम सरेआम है। उसके बाद जो है स्टेट यूथ पार्लियामेंट है, जिसमें स्टेट यूथ पार्लियामेंट का मकसद जो है वो अक़ीदे ख़त्म नबूवत को डिफेंड करना है और उसके साथ जो सरेआम है वो ब्लड डोनेशन करती है और लोगों के लिए राशन वगैरह जो है नीडी पीपल्स की हेल्प करती है। अच्छा, और मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा था, वो भी माशाल्लाह से उस पे भी आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है। तो उसमें आपने पिक्चर्स लगाई हुई थी, कोई वी टास्क फोर्स है, तो उसके बारे में भी हमारी ऑडियंस को बताइएगा, वो क्या है और उसमें आप क्या काम करते हैं? एक्चुअली वी फोर्स जो है वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के थ्रू एक टास्क फोर्स है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है, जो रावलपिंडी की अच्छाई के लिए काम करेगी, जिसमें एंटी नार्कोटिक्स आ जाता है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, टैलेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, एनिमल प्रोटेक्शन है और उसमें मैं जो है टैलेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। यानी कि मैं अपने जैसा टैलेंट जिसको वसाइल नहीं होते प्रमोट होने के लिए, तो उन्हें चुनते हैं और उन्हें प्रमोट करते हैं ज़िले इंतज़ामिया के थ्रू। अच्छा, अच्छा, यानी आप बेसिकली टैलेंट हंट करते हैं इन द सिटी ऑफ रावलपिंडी। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास वसाइल नहीं होंगे लेकिन टैलेंट बहुत होगा, तो उनको आप प्रमोट करते हैं, तो उससे भी अच्छा काम है। माशाल्लाह, आप तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग काम करें। तो हमारी ऑडियंस को ये भी बताइएगा कि अब तक आप कौन-कौन से अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं और वो अवार्ड्स आपको किन-किन खिदमात पे दिए गए हैं? मेरे पास जो मेरा सबसे पहला अवार्ड था वो टैलेंट ऑफ रावलपिंडी था, क्योंकि मैं यहीं से लिखना स्टार्ट किया था और यहीं से सफ़र का आगाज़ हुआ था। रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में इसकी तकरीब हुई थी, जो मेरी फर्स्ट किताब की रनमाई तकरीब में जो है मुझे ये दिया गया था और उसके बाद जो है मैं आर्मी के लिए ब्लॉग्स वगैरह भी लिखता था, जिसकी वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे जो है अवार्ड दिया था और उसके बाद मेरे पास डीसी रावलपिंडी की तरफ से भी मुतअद्दिद जो सर्टिफ़िकेट्स और मेडल्स वगैरह हैं और उसके बाद मेरे पास केपीके के प्राइड ऑफ केपीके के अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ, लेकिन जो कोरोना की वजह से जो है वो तकरीब जो है एक्सक्लूड हो गई थी। चलें, कोई बात नहीं, उसकी आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह जैसे ही ये बीमारी जाती है ना, आपको फिर बूस्ट और बूम मिलेगा। आप ब्रिटिश काउंसिल राइटिंग कॉन्टेस्ट के हवाले से भी कुछ बताइएगा कि जैसे आप पहले मुझे इंटरव्यू से पहले बता रहे थे कि आप और एक और लड़का, पाकिस्तान से ब्रिटिश काउंसिल ने सिर्फ ये 2 लड़के सिलेक्ट किए थे। तो ये आप कैसे गए इस तरफ और ये क्या रावल था? ब्रिटिश काउंसिल का इस साल जो है अवार्ड ऑनलाइन हो रहा था, जिसकी कोरोना की वजह से और मेरी खुशकिस्मती मैंने उसमें हिस्सा लिया। उसमें आपके डिफरेंट 12 कंट्रीज़ होते हैं, जिसमें आप जो है अपनी तहरीर भेजते हो और वो भी भेजते हैं, जिसमें तकरीबन 800 राइटर्स थे 12 मुँह से और जो है फर्स्ट और सेकंड पोज़ीशन पाकिस्तान के लड़कों ने ली थी। जिसमें फर्स्ट पोज़ीशन मेरी थी और सेकंड एक हसन रियाज़ नाम है उसका था। अच्छा, वाक़ई मतलब यू आर लिटरली द अननेम्ड हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। कि मतलब हमारी गवर्नमेंट को वाक़ई चाहिए कि आप जैसे बच्चों को सामने लेके आए, प्रमोट करे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन को और इन फ़ील्ड्स में को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रमोशन की। तो इंशाल्लाह ताला हम भी अपने प्लेटफ़ॉर्म से काम करते रहेंगे, आप जैसे लोगों को प्रमोट करते रहेंगे, इससे फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो अपना पार्ट हर किसी को प्ले करना चाहिए। हमाद, आखिरी क्वेश्चन आपसे ये कि अब तो आपका ख़ैर काफ़ी बड़ा नाम है, आपकी इतनी सारी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं और राइटर्स आपको खुद कहते हैं कि आप हमारे लिए लिखें, लेकिन शुरू-शुरू का सफ़र हर किसी के लिए मुश्किल होता है, आपका भी यकीनन मुश्किल रहा होगा। तो आपने क्या-क्या मसाइल फ़ेस किए?
बिल्कुल मानूर जब बंदा पीक की तरफ जा रहा होता है तो बहुत सारे लोग टाँगे खींचने वाले आते हैं। मेरे रास्ते में भी बहुत आए थे और मेन मसाइल ये थे कि जब मैं किसी के पास अपना स्क्रिप्ट लेके जाता था किसी पब्लिशर्स के पास क्योंकि मेरे लिंक नहीं थे, तो मैं किसी के पास भी लेके जाता था, वो ये कहता था कि आपकी उम्र इतनी छोटी है। इसमें ये आता है कि मैं खुद अपनी तरफ से पैसे दूँ और वो मेरी किताब पब्लिश करें, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि कम से कम 1 लाख चाहिए होता है पब्लिश करवाने के लिए और एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं वो अरेंज करके जो है उन्हें दूँ। और उसके साथ अगर मैं किसी लिंक के लिए जाऊँ तो कोई मेरी मदद नहीं करता था कि इसका हम क्यों साथ दें कि ये इसका क्या पता इसके रीडर्स हैं भी या नहीं हैं। तो उस साथ में मैं अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और लिखता गया। मेरी किताब पहली जो अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है वो पब्लिश नहीं हुई, लेकिन जो मैंने सेकंड लिखी थी वो मेरी पब्लिश हो चुकी थी। वो मैंने एक तकरीब के अंदर जो है किसी बंदे से कॉन्टैक्ट किया था, तो उन्होंने उसमें मेरा साथ दिया। अब तक मेरी जो 4 किताबें हो चुकी हैं और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफ़ॉर्म है कि जो मेरी किताबें होती हैं, लिखना स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले पब्लिशर जो है कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि ये किताब हम पब्लिश करेंगे। तो मेरा यहाँ से जो है मेरे जैसे को भी यही होगा कि गिरने से पहले कोई भी बंदा तब तक नहीं गिरता जब तक वो अपने आप को खुद नहीं गिराता। तो आप अपने आप को गिराएँ ना, अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें पॉलिश करते रहें, कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लाज़मी आएगा जो आपको पिक करेगा और आपको पीक तक ले जाएगा। माशाल्लाह हमाद, आपकी बातें भी बहुत प्यारी हैं, आप खुद भी बहुत प्यारे हैं। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप जस्ट 17 इयर्स की हैं और आप इतनी अमेजिंग, इतनी आला पाए की बातें कर रहे हैं। वाक़ई आप यकीनन बहुत अच्छे राइटर भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत पॉलिश्ड इंसान हैं। हमाद, अल्लाह करे आपको और बुलंदियाँ मिलें अपने करियर में, आपकी और बुक्स पब्लिश हों जिनसे हम जैसे लोग जो हैं फैज़ याब हो सकें। यूथ आपसे इंस्पायर होगी इंशाल्लाह ये इंटरव्यू देखने के बाद, क्योंकि आप हैं ही ऐसे कमाल। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। दैट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मानूर। अगर आप भी एक स्ट्रगलिंग हीरो हैं, सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं।